हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.3 का 7वां क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है, दो संख्याओं की वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या से 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं इसमें छोटी संख्या बराबर x है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन अपना, आंसर शुरू करते हैं। सॉल्यूशन, माना छोटी संख्या बराबर x, माना छोटी संख्या बराबर x, इसको हम x मान ले रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा था कि जो छोटी संख्या का वर्ग है वो बड़ी संख्या का 8 गुना है, यानी जो चूंकि छोटी संख्या, क्वेश्चन में कह रहा है जो छोटी संख्या का वो वर्ग है वो बड़ी संख्या के 8 गुना, यानी ये बड़ी संख्या के 8 गुना है। अगर हमने छोटी संख्या का स्क्वायर है तो ये 8 गुना है, तो मतलब इसको लिख सकते हैं छोटी संख्या का स्क्वायर, छोटी संख्या का स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। तो यहाँ से हम छोटी संख्या निकाल लेंगे तो आ जाएगी छोटी संख्या बराबर, ये हो जाएगी अंडर रूट में 8x। अब क्या क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं की वर्गों का अंतर जो है 180 है, तो जो दो संख्याएं हैं उनके वर्ग का अंतर जो 180 आया है, तो इसको हम प्रश्नानुसार इक्वेशन बना लेते हैं। प्रश्नानुसार दोनों संख्याओं के वर्ग का जो अंतर आया है वो 180 है, यानी कि जो मेरी एक छोटी संख्या है यानी ये एक्स स्क्वायर माइनस जो दूसरी संख्या है इसको हमने माना है रूट 8x, इसका जो स्क्वायर है और इनका अंतर किसके बराबर है, 180 के बराबर है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, स्क्वायर करेंगे तो मेरा एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस रूट का 8x है तो ये सिर्फ 8x आएगा, इज इक्वल टू 180। इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हम एक साइड ले लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 180 इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन 1 मान ले रहे हैं। ये जो इक्वेशन 1 है इसकी हम तुलना व्यापक समीकरण से कर देंगे। व्यापक समीकरण हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता था, तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 की तुलना व्यापक समीकरण से करने पर, जब हम व्यापक समीकरण से करते थे, व्यापक समीकरण हमारा होता था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम a b c की वैल्यू निकाल लेंगे। जो x स्क्वायर का गुणांक होगा वो a होगा, तो यानी a बराबर जो है मेरे पास 1 आ गया। उसी प्रकार से b बराबर माइनस का 8 आ जाएगा और c बराबर आ जाएगा माइनस का 180। अब यहाँ से हम निकाल लेंगे विविध का d इज इक्वल टू यानी बी स्क्वायर माइनस का 4ac। अब बी स्क्वायर का आ जाएगा तो माइनस का 8 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 इंटू ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 180 है। सॉल्व कर लेंगे, 8 का स्क्वायर होता है 64, माइनस से साइन प्लस हो जाएगा, ये माइनस से ये साइन हो जाएगा प्लस। अब 4 की 180 से इंटू करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 720, ये हो जाएगा 720। अब 720 को ये ऐड कर देंगे तो मेरे पास आ जाएगा 4, 6 to 8 और ये 7। अब ये मेरे पास जो वैल्यू आई है ये पॉजिटिव आई है। जब ये पॉजिटिव आई है तो हम x का मान निकाल सकते हैं, तो हम उसी प्रकार से x का मान निकाल लेंगे। फॉर्मूला होता था वैल्यू निकालने का, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a।
अब मेरे पास ए बी सी सबकी वैल्यू हम x में पुट कर देंगे तो मेरी x की वैल्यू निकल आएगी। तो यहाँ से आएगा x बराबर माइनस का b दे रखा था माइनस का 8 प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर यानी माइनस का 8 स्क्वायर माइनस का 4। a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू दे रखी है माइनस की 180 अपॉन 2 इंटू 1। a की वैल्यू 1 दे रखी है तो मेरा x बराबर आ जाएगा यहाँ पे 8 आ जाएगा। ये प्लस माइनस अंडर रूट में जब इसको सॉल्व करेंगे तो 64 हो जाएगा। माइनस से ये साइन प्लस हो जाएगा। 4 इंटू 180 से करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 720। अभी हमने यहीं पे सॉल्व किया था। अपॉन 2 ऐड हो जाएगा ये यानी x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट में 64 और 720 को ऐड करेंगे तो मेरा 784 आ जाएगा अपॉन 2। अब देखिए जो 784 होता है ये 28 का स्क्वायर होता है। अंडर रूट में 784 इज इक्वल टू ये होता है 28 का स्क्वायर। तो इसकी जगह हम 28 लिख सकते हैं यानी प्लस माइनस अब यहाँ पे 28 अपॉन 2 लिख सकते हैं। अब हम पॉजिटिव साइन लेंगे तो मेरे पास आ जाएगा अगर हम पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं तो मेरी x की एक वैल्यू आएगी 8 प्लस 28 अपॉन 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 28 प्लस 8 यानी हो जाएगा 36 अपॉन 2। तो यहाँ से जो मेरी एक x की वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 18। उसी प्रकार से जो एक नेगेटिव साइन से वैल्यू निकलेगी यानी नेगेटिव साइन के लिए नेगेटिव चिन्ह के लिए आ जाएगा मेरे पास अब हम x बराबर लिख सकते हैं यहाँ पे x बराबर 8 माइनस 28 अपॉन 2। जब 28 में से 8 जाएगा तो बचेगा 20 अपॉन 2। ये वैल्यू माइनस की आएगी तो यानी जो मेरे पास x बराबर आ जाएगा वो माइनस का 10 आ जाएगा। अब माइनस तो छोटी संख्या हम ले नहीं सकते हैं तो इसलिए लिख देंगे x डज नॉट इक्वल होएगा माइनस वैल्यू के माइनस के 10। तो हम x बराबर लेके चलेंगे 18। अब x की वैल्यू 18 आ गया तो ऋणात्मक चिन्ह लेंगे नहीं इसलिए जो x की वैल्यू 18 आई है तो जो छोटी संख्या हमने मानी थी वो x थी तो हम लिख सकते हैं अतः छोटी संख्या मेरे पास 18 आ गई है। उसी प्रकार से हमने दूसरी संख्या मानी थी जो दूसरी संख्या थी 8x रूट में। तो इस चूंकि हमने 8 इंटू 18 x की वैल्यू 18 आ गई तो यहाँ से मेरी वैल्यू निकल के आ जाएगी 144 और 144 जो होता है वो 12 का स्क्वायर होता है। अब 12 का स्क्वायर हो गया तो जो मेरी बड़ी संख्या है वो 12 हो गई। अतः बड़ी संख्या बराबर 12। ये हमने 8 इंटू 18 इसलिए किया है क्योंकि इसमें क्वेश्चन में कह रहा था कि जो छोटी संख्या है वो बड़ी संख्या के 8 गुना है। तो छोटी संख्या मेरी 18 आ गई थी इसलिए x की इंटू हमने 8 से किया है तो मेरी बड़ी संख्या आ गई है। अब ये जो है प्लस माइनस में होएगी क्योंकि ये रूट से निकली है। अब ये एक हमने प्लस साइन के साथ ले लिया और एक माइनस साइन के साथ यानी इसकी जो दो संख्याएं होंगी एक तो हो जाएगी 18 और दूसरी हो जाएगी 12। और अगर दूसरे मान लेके चलेंगे तो एक संख्या हो जाएगी मतलब छोटी संख्या जो होगी वो 18 होगी और बड़ी संख्या माइनस की 12 हो सकती है। तो हम लिख सकते हैं इस प्रकार दो संख्याएं क्या हो जाएंगी 18, 12 या 18, -12। यही हमारा आंसर होगा।